हेलो बच्चों, आप सभी का द निक्कू क्लासेस में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मिश्रा आज दोबारा उपस्थित हुआ आप लोगों को 10th क्लास के एक नई वीडियो के साथ में। आज हम टॉपिक को कवर करने वाले लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। इसमें हम टॉपिक कौन कौन सा कवर करने वाले पहले वो देख लीजिए कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड फूड, ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ने वाले पोषण क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, और इसके दोनों प्रकार डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। इस वीडियो में इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड फूड। तो अगर आप वैसे ही सोचेंगे कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, आपने देखा होगा कि अगर हम खाना ना लें, भोजन ना लें, तो क्या खाना ना खाए तो क्या हमारे बॉडी में ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो हम वृद्धि कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर मैं तुम्हें आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो पढ़ाने में एनर्जी खर्च हो रही है, क्या वो एनर्जी खर्च हो पाएगी? क्या वो एनर्जी बिना खाए पिए मैं आपको पढ़ा सकता हूँ? क्योंकि एनर्जी ही नहीं मिलेगी। तो एनर्जी के लिए जरूरी है, उसके बाद ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके अलावा जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उस टाइम पे उससे बेड रेस्ट देते हैं और अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस देते हैं। क्यों? क्योंकि टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। बीमारी से लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या टॉपिक बोला मैंने कि एनर्जी को, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। और वो ऊर्जा हमको कहां से मिलता है बच्चों? भोजन से। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है फॉर गेटिंग द एनर्जी। बिना भोजन के आप एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो किसी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, डिपेंड करता है। दूसरा, ग्रोथ के लिए, है ना, वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी का ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। तो वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शरीर में टूट फूट की मरम्मत, कहीं टूट फूट हो गया है, टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। रिपेयरिंग करने के लिए बॉडी का मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसके अलावा और किसके लिए भोजन जरूरी है? तो बीमारियों से लड़ने के लिए, है ना, बीमारियों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए तो भोजन की आवश्यकता। अगर आपसे पूछता है कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फॉर गेटिंग द एनर्जी, फॉर द ग्रोथ, एंड फॉर रिपेयरिंग द टिश्यूज, एंड फॉर फाइटिंग फ्रॉम द डिसीज। बीमारियों से लड़ने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का मतलब जनरली लोग समझते हैं कि खाना सीधा हमने खा लिया, यही न्यूट्रिशन है, पर ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। न्यूट्रिशन इंक्लूड, पहला स्टेप है सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण करता है, इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड। दूसरा क्या है? भोजन का पाचन। पाचन को हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। खाना हमने खाया, उसके बाद खाना क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, ठीक है कि नहीं है? पाचन। फिर तीसरा, जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, तो तीसरा होगा अवशोषण। जो खाना आपने खाया है वो हमारी आंतों में पहुंचेगा और जहां पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। जो न्यूट्रिशन है उसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। और लास्ट में फिर होगा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहते हैं, स्वांगीकरण, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड। और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने से बोलते हैं बही क्षेपण, बही क्षेपण, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में पूरा ये 5 स्टेप इंक्लूड होता है, जिसमें पूरा चैप्टर फिनिश होता है बही क्षेपण। बही क्षेपण को बोलते हैं इजेशन ऑफ फूड, इजेशन ऑफ फूड। तो न्यूट्रिशन इंक्लूड 5 स्टेप्स: इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन एंड इजेशन ऑफ फूड। पोषण में 5 चरण सम्मिलित होते हैं: भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। आप क्या बोल सकते हो? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थ को या पोषक पदार्थों को अंतःग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है, स्वांगीकरण करता है और बहिक्षेपण करता है, पोषण कहलाता है। अब ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैंने बोला कि स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है, व्हाट आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हो, क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या होता है? तो पहले इसका डेफिनेशन एक बार सुनेंगे। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण की यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर फूड बाय देमसेल्फ, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं,
बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की यह प्रक्रिया कहलाते हैं, और पोषण की यह प्रक्रिया, पोषण की यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है, स्वपोषण कहलाती हैं। Those organisms which makes their food by themselves are called autotrophs and this mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition। अब आपका एग्जांपल क्या होगा, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं, हरे पादप, वो सारे के सारे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। वो चूल्हे पर रख के खाना बनाना केवल खाना बनाना नहीं कहलाता है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, हम भी पौधे से ही भोजन को प्राप्त करते हैं, या तो पौधे से या तो हम एनिमल से भोजन को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे स्वपोषी क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स होता है, वो अपना न्यूट्रिशन खुद ही तैयार कर देते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अभी आगे मैं बताऊंगा कौन से प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और पोषण की यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। ठीक है कि नहीं है? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बी की बात करूं मैं, परपोषण क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो यहां मैंने क्या लिखा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। यहां इसका उल्टा लिखना कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं परपोषी कहलाते हैं, और पोषण की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, बनाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। Those organisms which do not mix their food by themselves are called heterotrophs and this mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition। और पोषण की यह प्रक्रिया, पोषण की यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition या heterotrophic mode of nutrition, परपोषण। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही लोग हैं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस हो सकता है, ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया? दोनों में कई बार अंतर भी आ जाता है पूछने के लिए। ठीक है, अब परपोषण के प्रकार होते हैं, परपोषण के अलग अलग प्रकार हैं। परपोषण के, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें से पहला प्रकार है बच्चों, पहला प्रकार है, इसे बोलते हैं पैरासाइटिक, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। ठीक है, परजीवी बोलते हैं, परजीवी, नाम बता रहा है पैरासाइट्स। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन को प्राप्त करते हैं, इस ऐसे जीव को बोलते हैं परजीवी। वे जीव, वे जीव जो किसी अन्य शरीर, किसी अन्य जीव के शरीर से, किसी अन्य जीव के शरीर से, शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। Those organisms which obtain nutrients from the host या from the body of other organisms are called parasites। ठीक है कि नहीं है? जिस भोजन को प्राप्त करता है ना, उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं हम होस्ट बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल, जैसे हमारे शरीर में, सिर में जनरली हमारे क्या कहते हैं, खटमल हो गया, तो खटमल बॉडी से ब्लड को लेता है। पेट में पाए जाने वाले जो कीड़े होते हैं, अर्थ वॉर्म्स बोलते हैं हम इसको, जनरली पेट में जो पाए जाने वाले वॉर्म्स होते हैं। ठीक है कि नहीं है? या फिर जू हो सकता है, ये सारे क्या है बच्चों, पैरासाइट्स हैं। खटमल हो गया, माइट्स जिसको बोलते हैं, माइट्स हो गया, खटमल हो गया, तो ये जितने चीजें हैं ये सारे हमारे बॉडी से खून को चूसते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। सेकंड, इसका एग्जांपल है, सेकंड है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, या सेप्रोफाइट्स बोल सकते हो आप लोग। मृतोपजीवी बोलते हैं, मृतोपजीवी, नाम बता रहे हैं मृतोपजीवी। सेप्रोफाइट्स क्या होता है, तो वे जीव जो मृत पदार्थों से, मृत या सड़े गले पदार्थों से पोषण को प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से, पदार्थों से पोषण को प्राप्त करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। Those organisms which obtain nutrition from the dead or decaying matter are called saprophytes। ठीक है कि नहीं है?
जो बैक्टीरियाज होते हैं जनरली, बैक्टीरियाज कहाँ थे, डेड और डिकेइंग मैटर से, जीवाणु जिसको बोलते हैं हम, जीवाणु जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से भोजन को प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, निर्तोप जीवी। एक तीसरा इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, इसे बोलते हैं प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, इसको बोलते हैं हम होलोजोइक, होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है बच्चों, वे जीव जो भोजन का अंतग्रहण करते हैं, मीन हम जैसे जीव जो है हम खाने को अपने हाथ से लेते फिर ग्रहण करते हैं, तो क्या है बच्चों, वे जीव जैसे कि जानवर भी हो जाता है इसके अंदर में, वे जीव जो भोजन का अंतग्रहण करते हैं, भोजन का अंतग्रहण करते हैं, अंतग्रहण करते हैं, those organisms which ingest the food are called holozoic and this mode of nutrition is called holozoic mode of nutrition। ठीक है, पैरासाइट्स हो गया, सेप्रोफाइट्स हो गया और प्राणी संभोजी हो गया, जिसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अभी क्या क्या बताया कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड फूड, ये सारे पॉइंट्स लिखना। दूसरा पोषण क्या होता है, तो पोषण में मैंने बोला पोषण में 5 स्टेप्स होते हैं, अभी मैं इसी स्टेप में आपको इस अमीबा को समझाऊंगा, ठीक है कि नहीं है। फिर पोषण के दोनों प्रकार, स्वपोषण और परपोषण, पहले मैंने डेफिनेशन दिया स्वपोषण का क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है। परपोषण में मैंने बताया परपोषण क्या होता है, परपोषण के तीनों प्रकार हैं, होपफुली समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के टॉपिक को बताते हैं। टॉपिक हमारा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। पहले डेफिनेशन सुनेंगे फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन, हरे पौधे अपना भोजन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, The process by which green plants makes their own food with the help of carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis। हरे पौधे, क्या हरे पौधे को हम वहां पे गैस चूल्हा होता है क्या, नहीं होता है, सिंपल सी बात, उनके पास क्या होता है, तो वो तो क्या बोला मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम पौधों में छेद होता है, जिसे हम पत्तियों में छिद्र होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, तो वहां से वो CO2 को एब्जॉर्व करता है और जड़ों से वाटर को एब्जॉर्व करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को हम H न्यू से दिखाते हैं, वहां से जो एनर्जी आती है उसको हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, तो C6H12O6 बनाता है और साथ में क्या बना देता है, O2। ठीक है कि नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 6 लगा दिया, बाद बाकी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे भी 6 लगा सकते हो। तो क्या बोला मैंने कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से क्या बनता है बच्चे, तो इस प्रोसेस के बाद में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है, जैसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आगे मैं रेस्पिरेशन जब बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि कैसे ग्लूकोज एनर्जी देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस था। अब इसको डिटेल में हम अगले किसी वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम प्रूफ करके देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है कि नहीं है, तो कैसे होती है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इन सब का प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है कि नहीं है। अभी तो खाली डेफिनेशन आप लोग पढ़ लो कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, और इसका रिएक्शन जरूर पढ़ना है कि क्या क्या होता है, ठीक है कि नहीं है। आगे देखेंगे अगला हमारा अमीबा में पोषण, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डायग्राम पेपर में आता है। अमीबा में पोषण डायग्राम दे देगा कि बताओ, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म में जो उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, तो अमीबा का हम बनाते इस तरह से, ठीक है। तो अमीबा के जैसे ये अमीबा है, एक केवल न्यूक्लियस होता है, ठीक है कि नहीं, हमारा अमीबा है।
ठीक है। तो सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, इंजेक्शन ऑफ फूड। मान लें कि यहाँ पे फूड मटेरियल है, जैसे ही भोज्य पदार्थ यहाँ पे आता है तो अमीबा के बॉडी से एक आउटग्रोथ जनरेट होता है इस प्रकार का। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ जनरेट हो रहा है ना, इसे बोलते हैं हम सूडोपोडिया। इसे बोलते हैं हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कूटपाद बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। इसकी मदद से ये फूड को क्या कर लेता है, अंदर की ओर ले लेता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या क्या हो गया, अंतर्ग्रहण कंप्लीट हो गया, इसने खाने को अंदर की ओर ले लिया, इंजेक्शन ऑफ फूड खत्म हो गया। ठीक है कि नहीं, पहला स्टेप खत्म। दूसरा, जैसे ही ये अंदर की ओर जाता है, अमीबा के अंदर फूड चला गया है, ये हमारा न्यूक्लियस अमीबा का, और ये फूड अंदर की ओर गया, तो फूड जैसे ही अंदर की ओर जाता है तो ये पूरा एक फूड वॉक्यूल बन जाता है। ये क्या बन गया, फूड वॉक्यूल बन गया, फूड वॉक्यूल बन जाता है, खाद्य रिक्तिका बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। और इस खाद्य रिक्तिका का काम होता है कि ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से निकलता है, पूरा पाचक एंजाइम, और यहाँ पे क्या होता है, उस एंजाइम की मदद से ये न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है, तो न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कर देता है, खाद्य पदार्थ को क्या होता है, पाचन। तो पहला अंतर्ग्रहण था, दूसरा क्या हो गया बच्चों, पाचन, भोजन का पाचन हो गया, जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। दो स्टेप फिनिश हो गए। तीसरा, अब जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो अमीबा के अंदर में, ये हमारा अमीबा है, इसका न्यूक्लियस हो गया, और जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, वो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है, वो पूरे बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है कि नहीं, एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरे बॉडी में। तो तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चौथा स्टेप क्या है, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन की, मैंने बताया था भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ग्रोथ के लिए। तो पांचवें स्टेप में क्या होगा बच्चे, तो पांचवें स्टेप में अमीबा का साइज इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिशन क्योंकि उसने लिया है। ठीक है कि नहीं है, वो जो फूड मटेरियल था, वो फूड मटेरियल पूरे में फैल जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, जहां जहां फंक्शन करना होगा वहां वहां फंक्शन दिखाएगा। तो चौथा होगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं भोजन का स्वांगीकरण, खाने को जहां पे लगना था, चाहे ग्रोथ कराएगा, रिपेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप है भोजन का बहिक्षेपण, पोषण का बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में जो भी वेस्ट मटेरियल बचा होगा डाइजेस्ट होने के बाद, वो सारा स्किन पे आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, इसे बोलते हैं बहिक्षेपण। तो अमीबा में 3 स्टेप में कंप्लीट होता है भोजन का बहिक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है कि नहीं है, तो ये हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे ही वो देखने को मिलता है, डाइजेशन। सबसे पहला अमीबा था, न्यूट्रिशन आया, जिसके बॉडी पे आउटग्रोथ जनरेट हुआ, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। इस सूडोपोडिया कूटपाद की मदद से भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा, अपने अंदर की ओर ले लेगा, फिर जैसे ही भोजन अंदर जाएगा तो एक खाद्य रिक्तिका बनेगा, फूड वॉक्यूल्स बनेगा, जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा और इसको फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप चालू होता है एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो अमीबा के द्वारा, सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और अगला वाला होगा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है स्वांगीकरण क्या होता है, तो भाई यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो न्यूट्रिशन का काम क्या होता है, बॉडी को ग्रोथ करता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो भी चीज होता है रिपेयरिंग करता है। तो जहां पे इसको ग्रोथ कराएगा या कहीं रिपेयरिंग होगा उसे ठीक करेगा। ठीक है, तो एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, जो वेस्ट बचा हुआ मटेरियल कोई सा होगा, वो बाहर की और स्किन के द्वारा बाहर की ओर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बहिक्षेपण। होपफुली समझ में आया होगा वीडियो को। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, जो भी 10वीं क्लास के आपके दोस्त उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।